चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल गई थी। वो इंसानों की बस्ती की तरफ पहुंच जाती है और किसान और पत्नी अपने खेतों में काम कर रहे थे। मैंने खेत में बीज डाल दिया है। अगर पक्षी बीज उठाकर ले गए तो इस बार भी हमारी फसल नहीं उगेगी। आप चिंता ना करें, चिड़िया आने ही वाली होगी। मैं चिड़िया को समझा दूंगी कि वो दूसरे पक्षियों को बता दे कि खेत से दाना ना उठाएं। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ चिड़िया, आप अपने सभी दोस्तों को बता दे कि वो हमारे खेत से दाना ना उठाएं, क्योंकि पिछली बार भी सारा दाना पक्षी उठाकर ले गए थे और हमारी फसल आधे से भी कम हुई थी। मगर माँ जी, हम पक्षी भूख से मरे, क्या करें हम? मैं हर रोज आप पक्षियों के लिए इस पेड़ पर दाना रख दिया करूँगी। आप सब बारी बारी आकर दाना खा लिया कर। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। ऐसे हम हर एक पक्षियों को भोजन भी मिल जाएगा और आपके खेत का नुकसान भी नहीं होगा। फिर चिड़िया वापस जंगल चली जाती है और किसान और उसकी पत्नी खेत जोतकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि कोई भी पक्षी किसान के खेत से दाना नहीं खाएगा। तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं मिट्ठू, किसान की पत्नी एक बर्तन में दाना डालकर पेड़ पर रख दिया करेंगी। हम उस बर्तन से दाना खा लिया करेंगे। क्या दिया करेगी किसान की पत्नी हमें? मुफ्त में जो मिलेगा वही चलेगा। किसान की पत्नी बता रही थी कि पिछली बार हम पक्षियों ने उनके खेत से सारा दाना उठाकर खा लिया था, इसलिए उनकी फसल उगी ही नहीं थी। ऐसे चिड़िया अपने सभी दोस्तों को बताती है। और क्या बता रही थी छोटी चिड़िया? ये भी बताया कि किसान की पत्नी हमारे लिए बर्तन में दाना रख दिया करेंगी। बहुत मुश्किल है। मेरी तो आदत है घूम फिर के खाने की। किसी को तंग करके खाना तो किसी का छीन करके खाना। मुझसे रहा नहीं जाएगा। कल्लू मियाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो कल जाकर देखेंगे। फिर दूसरे दिन सब पक्षी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। पेड़ पर एक बर्तन में किसान की पत्नी ने दाना रखा हुआ था। चिड़िया दाना खाती है, कबूतर भी खा लेता है। मिट्ठू तो पहले ही दाना खा चुका था। सूखे चने खाकर मेरा तो पेट ही नहीं भरा। मुझे भी जरा स्वाद नहीं आया कल्लू मियाँ। किसान की पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि सभी पक्षी पेड़ पर रखा उनका दाना खाकर चले गए थे। मैं ना कहती थी कि ये पक्षी बहुत अच्छे हैं, हमारी बात मान लेंगे और इस बार हमारी सारी फसल उगेगी। किसान और उसकी पत्नी फिर से काम में लग जाते हैं। कल्लू मियाँ, सोच रही हूँ कि किसान ने खेत में क्या बोया होगा। वही मक्के के बीज या फिर आलू, सरसों के दाने या फिर कोई स्वादिष्ट बीज। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं कल किसान के खेत से ही दाना खाऊं। मेरा भी मन ऐसे ही कर रहा है। दूसरे दिन चिड़िया कल्लू कौवा और काली कौवी को बुलाने आती है। काली बहन, चलें, किसान की पत्नी ने दाना रख दिया होगा। नहीं चिड़िया, आज हमें भूख नहीं है, आज हम नहीं जाएंगे। जैसे आप लोगों की मर्जी। चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कल्लू और काली भी घर से निकलते हैं और किसान के खेत के पास जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अभी किसान और उसकी पत्नी खेत में ही है। जब वो घर जाएंगे तब हम खेत से दाना चुरा लेंगे। कबूतर भैया, कुछ दाने मिट्टू के लिए रख देना। आज मिट्टू साथ नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल्लू और काली भी आज नहीं आए, वो कहाँ हैं? मैं गई थी उन्हें बुलाने, मगर काली ने कहा कि आज उन्हें भूख नहीं है। चिड़िया और कबूतर दाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। किसान की पत्नी और किसान घर चले जाते हैं।
कौवा और कौवी एक साथ खेत में आकर बैठ जाते हैं। मक्के के बीज, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब पता चला कि किसान ने तो खेत में मक्के के बीज बिखेरे हुए हैं। वो जी भर के मक्के के बीज खाते हैं। वो तो किसान का आधा खेत खाली कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कुछ तो है, पक्षी भी दाना नहीं खाते, तो फिर हमारे खेत में ये बोए हुए बीज कम क्यों हैं? कहाँ जा सकते हैं बीज? कहीं ऐसा तो नहीं कि पक्षी ही बीज खा गए हो? चिड़िया, मिट्ठू और कबूतर भी आ जाते हैं। चिड़िया, सच सच बताओ कि आप लोगों में से कोई हमारे खेत में से बीज खा रहा है? नहीं नहीं माँ जी, हमने आपसे वादा किया था कि हम खेत से बीज नहीं खाएंगे। मगर कुछ तो है, हमारे खेत में से बीज आधे से भी कम है। चिड़िया, ये जरूर उन दुष्ट कौवों का काम है। किसान जी, आपके पास कोई जाल है क्या? हाँ, मेरे पास जाल तो है। आप वो जाल खेत में लगाएं। हम ये देखेंगे कि वो कौन पक्षी है जो वादा पूरा नहीं कर रहा है। फिर किसान खेत में जाल बिछा देता है और सब पक्षी छिप जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी झाड़ियों के पीछे और पक्षी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ खेत में आते हैं और किसान के खेत से दाना खाना शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा, हमने सच कहा था कि मक्के के बीज बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने में किसान जाल की रस्सी खींच लेता है। और मेरा डंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। ना किसान जी, मुझे ना मारना, मुझे तो ये कालू लेकर आया था खेत में। मैं तो पेड़ से दाना खा रही थी। और हमें भी ये कालू ही लेकर आया है। किसान सारे पक्षियों को छोड़ देता है। कल्लू और काली की जमकर पिटाई होती है। दूसरे सब पक्षी अपने दोस्त कालू की इस हरकत पर किसान की पत्नी से बहुत शर्मिंदा थे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।